हाँ बैट्समैन। बैट्समैन, दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी ही बिग बैश है ये। क्योंकि मैं ना स्मिथ की बात करूंगा, ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ख्वाजा की। जो ख्वाजा जिस टाइप का प्लेयर है, वो 30 बॉलों में अगर 52 कर सकता है तो हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने चाहिए। अब कि अगर वो सिंगल बाबर आजम ले लेते, अगला ओवर बाबर आजम खेलते, तो क्या बाबर आजम ओवर में 4 छक्के लगा सकते हैं? आप ऑनेस्ट रहते हुए आपने देना है, चाहे आप बाबर के फैन हैं, चाहे आप किसी के भी फैन हैं। क्या बाबर आजम 32 रन ओवर में लगा सकता था? मुझे लगता है नहीं लगा सकता था। आपने अपनी जो है राय बतानी है। और मैं आपको बता दूं, डिफरेंस सामने है ना। आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबर को स्मिथ के साथ मिला देते हैं, तो आप देखें कि बाबर आजम ने 39 बॉलों में 47 बनाए और 39 से 3 ही बॉलें ज्यादा खेली हैं स्मिथ ने, यानी कि 42 बॉल हैं, उसने इन 42 बॉलों में 100 बना लिया। कुत्ते की तरह अपनी बेइज्जती करवाना, यकीन कर लो बाबर आजम की। देखो, एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, क्या है मतलब, अब हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? वो पर्सनल माइलस्टोन से बाहर नहीं निकल रहा ना बासित भाई। अभी तक वो 45 के बाद तो उसने रन बनाना ही छोड़ दिए थे। 50 का क्या ऐसा सवार है सर पे? बात 50 की नहीं नजीब, आपने टारगेट जो 189 190 का टारगेट है, आपने बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप करी, उसमें कोई दो वो नहीं है। बाबर अपने स्टाइल में खेला और स्मिथ अपने स्टाइल में खेला। उसने वो लपेटे मारे जो एंड में वो होता ना बॉलर्स के साथ, जब वो टेस्ट मैच में किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दी है। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना, ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे? क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते साल 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बैन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है। और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है, इस घंटे से कौन सा चौका लग जाना है। फिर उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आगे ये चीज को बोली कि मैंने बाबर से सिंगल लेने के लिए इसलिए मना किया कि मैं अगले मैच में, अगले ओवर में मैं फायदा उठाना चाहता। हेलो गाइस, आज बीपीएल में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने बाबर को आखिरी गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि बाबर आजम ने उस ओवर की 3 गेंदें खाली कर दी थी। पहली गेंद पर सिंगल स्मिथ ने लेके बाबर को स्ट्राइक दी थी, बाबर ने 3 गेंदें खाली कर दी। उसके बाद छठी गेंद पर बाबर सिंगल ले रहा था, स्मिथ ने मना कर दिया। इस पर बाबर आजम बहुत
गुस्सा हुआ जब वो आउट होकर जा रहा था तो उसने बाउंड्री ड्रॉप पे बल्ला पटक दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो मैच जिता कर जाता, वो गलत आउट हो गया क्योंकि उससे बैटिंग तो हो नहीं रही थी। 120 के स्ट्राइक रेट से ही रन बना रहा था। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये कब खेलना सीखेगा T20, ये तो अपने टेस्ट मैच में लगा रहता है, टुक टुक बल्लेबाजी करता रहता है। अगर इसे पाकिस्तान की टीम में खेलना है तो इसे अपने खेल का स्टाइल बदलना होगा।